मुबारक हो भाभी। हमारे दूल्हा मियाँ को आपकी बेटी पसंद आ गई है। खैर मुबारक। हमें भी आपकी फैमिली बहुत पसंद आई है। इतने अमीर होते हुए भी आप लोगों में इतनी आजी और इंकिसारी है, वरना हमारा आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे अरे, मुकाबले मुकाबले की बात छोड़े। अब्दुल्ला भाई की ईमानदारी और दयानत का मुकाबला तो पूरी मार्केट में कोई नहीं कर सकता। बस यही चीज मुझे मुतासर करके आपके दर तक ले आई है। और जहां तक फातिमा बेटी का ताल्लुक है, तो यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। और क्या चाहिए हमें। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं हूँ। हाँ, उनकी तरह ईमानदार जरूर। फातिमा, नहीं नहीं, बोलने दो, मत रोको, बोलो बेटा बोलो। मेरे अब्बा ने कभी कोई खराब सौदा नहीं दिया, कभी कोई गलत माल किसी ग्राहक को कभी नहीं दिया। बेशक, इसका तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूं बेटा। तो क्या ये जिम्मेदारी उन पर रिश्तों के मामलों में नहीं आती? पूछे इनसे, ये अपनी बेटी के मामले में तो आपसे कोई बदयांती नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं दे रहे आपको? फातिमा, अब्बा बताएं इन्हें, मेरे खोट के बारे में बताएं, ईमानदारी से बताएं। फातिमा, मेरी बेटी सही कह रही है। अगर मैं हर काम में ईमानदारी बरतता हूं तो अपनी बेटी के लिए भी मुझे ईमानदारी ही बरतनी पड़ेगी। मेरी बेटी में खोट है शेख साहब। उसका रेप हुआ है, एक बार नहीं, बार बार हुआ है। मैंने खुद करवाया। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि अब्बा नहीं जाना मुझे वहां, अच्छे लोग नहीं हैं वो। पर मैं अपनी जिद और मजबूरी में उसे छोड़ के आता था। मुझे लगता था कि ये शैतान है। मेरी गर्दन में गरूर का सरिया था कि मैं खुदा का पसंदीदा आदमी। कहता हूं खुदा वो मान लेता है, और बहुत दफा तो मैंने अपने कहे को ही खुदा का कहा समझ लिया। ये सब कुछ मेरी वजह से ही होगा। मैं अपनी बेटी का गुनाहगार हूं, कोई और नहीं, खुदा भी नहीं, सिर्फ मैं। मेरे फैसलों ने मेरी बेटी को यहां तक पहुंचा। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दो।